यूपी के लखीमपुर खीरी में बेसिक स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र पर एक अन्य शिक्षा मित्र द्वारा अपने साथियों संग धारदार हथियार से हमला करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शिक्षा मित्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या ये पूरा मामला है? कौन वो शिक्षा मित्र है जिस पर एक अन्य शिक्षा मित्र ने अपने साथियों संग जो है धारदार हथियार से हमला कर दिया? क्या इसमें पुरानी कोई रंजिश की भी बात सामने आ रही है सर? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी घटना ये है। घटना बड़ी इस कारण से हो जाती है कि दिन दहाड़े 11 लगभग 10:30 से 11 बजे की ये घटना है। फूलबेर थाना क्षेत्र का इलाका है और ये जो बात आप कर रहे हैं, ये मोहम्मद आरिफ हैं, 40 वर्षीय, जो 2005 में शिक्षा मित्र की पोस्ट पर थे। सहायक अध्यापक भी रह चुके हैं। फिलहाल अगर पूरी बात की जाए तो ये घटना काफी गंभीर है। काफी इस घटना से यहाँ पे माहौल तनावपूर्ण है और दहशत का एक माहौल बना हुआ है। पूरा घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो जो मोहम्मद आरिफ है, ये एक गांव है यहाँ गुलहरिया, वहां पे शिक्षा मित्र की पोस्ट पे तैनात है। चूंकि छुट्टी चल रही इस वक्त है, इसलिए इनको समर कैंप में खंड शिक्षा अधिकारी ने इनको वहां पे जो तस्दीक कर रहे हैं कि वहां पे भेजा गया था खंड शिक्षा दे। समर कैंप में इनकी ड्यूटी लगी थी और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो मोहम्मद आरिफ है, सुबह जब वहां से वापस हो रहे थे 10:30 बजे, तो एक गांव है करसौर, जहां पे इनकी समर कैंप में ड्यूटी बताई जा रही कि लगी थी वहां पे ड्यूटी। वहां से जब वापस आ रहे थे, जोधपुर एक जगह है जिस गांव के ये लोग रहने वाले हैं, उसी के बगल रोड के बीच में लगभग 500 मीटर दूरी पर कुछ लोग गाड़ाबंदी करे हुए लगाए थे और जो 4-5 लोग थे, धारदार हथियार थे, उनके हाथ में असलहे भी थे। जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं मोहम्मद आरिफ के, इन सब लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। जैसा कि इनके बेटे अर्श से बात हुई है, जो मोहम्मद आरिफ के हैं, आई इंडिया की बात हुई है। उनका कहना था कि पहले फायरिंग की गई और फायरिंग के बाद जब वो मिस हो गए फायर, तब इन्होंने बाका इनके हाथ में था, 2-3 लोग थे, इन्होंने जबरदस्त इन पे प्रहार किया। अस्पताल के डॉक्टर, उनका कहना है परिजनों का कि इनके शरीर में काफी लगभग 20 से ज्यादा घाव है, पीठ पे, सर पे चोटें आई हैं और इनको बहुत ही गंभीर हालत में देख के लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। अब रही बात ये पूरा घटनाक्रम क्या बता रहा है, तो जैसा कि परिजनों से बात हुई, उनका कहना है कि वहीं पे जो एक पूजा गांव है पास में, वहां के एक शिक्षा मित्र हैं विनोद शुक्ला, जो काफी दबंग टाइप के बताए, उनके ऊपर आरोप परिजन लगा रहे हैं कि वो अपने मित्रों के साथ गाड़ाबंदी करके और इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, जैसा परिजन बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पहलू प्रियांशु इसमें यह देखने को मिल रहा है कि अभी इस घटना ये सुबह 11 बजे हुई थी और काफी देर तक जब आई इंडिया इसकी बात कर रहा है, तब भी पता नहीं क्यों तहरीर में भी आनाकानी हो रही है और पुलिस अभी इस घटना के बारे में कुछ भी बताने से इधर उधर घुमा रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि जो पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा है, इनसे बात, इनका कहना घटना संज्ञान में है और वहां पर जो अवध राज सेंगर हैं, इनको सख्त निर्देश दिया गया कि इस घटना के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हो उनको कठोरतम सजा दी जाए और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण होना चाहिए, ऐसे उनके निर्देश हैं और बहुत सख्त निर्देश हैं। फिलहाल वहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है और जो परिजनों का कहना है, आरिफ की तरफ के लोगों का, उनका यह कहना है कि दबंग इतने बेखौफ हैं कि इस घटना को अंजाम करने के बाद वो अपने गांव गए हैं और उस गांव में उन्होंने पूजा गांव जो वहां पर इसका प्रदर्शन किया कि हमने इन लोगों के ऊपर ये हमला किया है, अपना रुतबा कायम किया और अपनी दबंगई उस इलाके में दिखा रहे हैं। इससे लोग काफी आहत हैं। उनका कहना यही है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उस सजा में इतनी कठोर सजा हो कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना कोई ना करे। फिलहाल प्रियांशु जी, बात जो अपना रिपोर्टर वहां पे PL राठौर, उसने वहां पे जाके इस बारे में जानकारी ली है, जिससे पता ये लगा कि ये जो फैमिली है आरिफ की, ये सबसे बड़ी फैमिली इस गांव की है। लगभग इस फैमिली में 35 सदस्य हैं, जिसमें अच्छे लोग हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं और इनके जो चाचा हैं, मतलब कहने का आरिफ का जो लड़का है उसके बाबा और आरिफ के पिताजी, जो चाचा पिता समान सभी फैमिली में रहते हैं, वो वहाँ के प्रधान भी हैं गांव के। पूजा गांव जो बताया जा रहा है, जोधपुर गांव, वहाँ के प्रधान हैं और इसके बावजूद तमाम रंजिश, तमाम चीजों पे प्रियांशु जी पुलिस जांच कर रही कि क्या
किसी तरीके की रंजिश है या किस तरीके से तीसरी बार ये प्रधान हो इस गांव में हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो पूरी घटनाक्रम के बारे में चर्चाएं चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि इस घटना में जांच के बाद क्या निकल के आता है ये तो एक देखने वाला मामला होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि काफी दहशत का माहौल वहां पर है और लोग कई अलग अलग तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। आरिफ जो हैं ये दो भाई हैं और इनके आरिफ के दो बच्चे हैं जो इस वक्त आरिफ के 3 बच्चे हैं और साथ ही घरेलू इनकी धर्मपत्नी है। ये पूरा पारिवारिक मामला भी हम लोगों ने तहकीकात की है, जो PL राठौर वहां पे रिपोर्टर हैं। कारण यह है कि अभी इस रंजिश का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बता रहा कि किस कारण से हमला किया गया है, लेकिन इसका खुलासा होना बहुत आवश्यक है और तमाम तरीके की चर्चाएं पे लगाम लगना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उस इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है, दिन दहाड़े जो घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर, पुलिस के ऊपर प्रश्न उठाती जरूर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस को चैलेंज देती हुई नजर आ रही है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो दिन दहाड़े बेसिक स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र पर एक अन्य शिक्षा मित्र ने अपने साथियों संग धारदार हथियार से हमला कर दिया और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मोहम्मद आरिफ पुत्र जमील अहमद ये ग्राम जोधपुर ब्लॉक बिजुआ थाना फूलबेहड़ के रहने वाले हैं और इनकी तैनाती थाना फूलबेहड़ इलाके के ग्राम गुलरिया के बेसिक स्कूल में है। और इस समय चूंकि समर कैंप चल रहे हैं 21 मई से, तो इनकी ड्यूटी करसौर का जो विद्यालय है वहां पर लगाई गई है। और ये करसौर से जब वापस आ रहे थे तो फूलबेहड़ थाना इलाके में ही करसौर के आसपास एक अन्य शिक्षा मित्र विनोद शुक्ला, जिन्हें बताया जा रहा कि काफी दबंग किस्म का ये शिक्षा मित्र है और ये पूजा गांव का रहने वाला है। इसने अपने साथियों संग जो है पहले मोहम्मद आरिफ पर जो है फायर झोंकी और फायर जब मिस हो गई तो हवाई फायर भी की और इसके बाद धारदार हथियार से इस पर हमला कर दिया, जैसा कि आरोप लगाया है मोहम्मद आरिफ के बेटे मोहम्मद अर्श ने, और बताया उसे लहूलुहान कर दिया बुरी तरीके से और असलहा लहराते हुए फरार हो गए। जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और आनन फानन में जो पीड़ित शिक्षा मित्र है, जो घायल है मोहम्मद आरिफ, इसे मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, जहां से इसे लखनऊ रेफर किया गया है। और इस घटना के बाद आपको बताएं कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई, केवल इतना बताया गया है कि ये शिक्षा मित्र जो है विनोद शुक्ला था और इसके साथ 4-5 अन्य साथी थे। उनके पास धारदार हथियार थे, असलहों से लैस थे, हवाई फायरिंग भी की और जो फायर उस पर भी झोंका है, ऐसा आरोप है। जो मोहम्मद आरिफ शिक्षा मित्र है उस पर भी फायर झोंकी गई, हालांकि वो मिस हो गई, तो धारदार हथियार से हमला किया गया, लेकिन अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल SP संकल्प शर्मा ने जो थाना प्रभारी हैं फूलबेहड़, उनको जांच के निर्देश दिए हैं और पुलिस हर पहलू पर जांच भी कर रही है और तहरीर का भी इंतजार कर रही है कि तहरीर मिले तो अपनी कार्रवाई शुरू करे। फिलहाल इस मामले में अब देखना होगा क्या होगा, लेकिन दिन दहाड़े एक शिक्षा मित्र पर एक अन्य शिक्षा मित्र द्वारा अपने साथियों संग हमला करने से कहीं ना कहीं पूरे इलाके के साथ पूरे जिले में सनसनी फैलाने वाला है और कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने वाला ये मामला है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, तहरीर में किन किन के नाम दिए जाते हैं, वो भी हम दर्शकों तक जरूर अपडेट कराएंगे। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद।